हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जब मैं मेकअप करना सीख रही थी तब एक प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत हुई है। वो ये है कि मुझे प्री मेकअप स्किन केयर रूटीन करना नहीं आता था। सीरम, क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग, इनको किस तरीके से यूज़ करना है और किस स्टेप पर यूज़ करना है, ये मुझे समझ नहीं आता था स्टार्टिंग में, और मेरे मेकअप का पूरा बेस ही बिगड़ जाता था। तो यदि आप भी बिगनर्स हैं और आपको समझ नहीं आता कि इन स्टेप को हमें कैसे फॉलो करना है, इन प्रोडक्ट को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, तो आज के इस वीडियो में आसान तरीके से समझाने वाली हूँ कि हमें अपनी स्किन को मेकअप के पहले कैसे पैम्पर करना है, जिससे चाहे आप पार्टी मेकअप करें, सिंपल मेकअप करें, आपका मेकअप बहुत अच्छे से उभर कर आएगा, बहुत अच्छे से ग्लो करेगा। साथ ही साथ आपको पसीना भी कम आएगा और मेकअप लंबे समय तक टिका रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि हमें मेकअप के पहले किस तरीके से अपना प्री मेकअप स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेकअप आर्टिस्ट की भाषा में कहें तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं सीटीएम। सीटीएम का मतलब होता है क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो इस तरीके से मेकअप के पहले हमें अपने चेहरे को पैम्पर करने के लिए सीटीएम करना बहुत जरूरी है। सीटीएम के बिना हमारा मेकअप में फिनिशिंग नहीं आती, ग्लो नहीं आता। तो इस तरीके से सीटीएम से एक ग्लोइंग बेस तैयार होता है हमारे मेकअप के लिए, जिससे हमारा मेकअप भी बहुत अच्छे से सेट होता है। प्री मेकअप स्किन केयर रूटीन स्टार्ट होता है क्लींजिंग से। क्लींजिंग हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। क्लींजिंग से हमारी स्किन में जो डर्ट होती है, जो गंदगी होती है, वह हट जाती है और हमारा चेहरा एकदम से फ्रेश हो जाता है और आने वाले मेकअप के लिए तैयार हो जाता है। तो जो क्लींजिंग होती है वो दो प्रकार से होती है। यदि आपके पास पानी उपलब्ध है जहां पर आप मेकअप कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं फेस वॉश या फेस क्लींजर का। तो इस तरीके से फेस वॉश या क्लींजर की हेल्प से हमें अपने चेहरे को बहुत अच्छे से वॉश कर लेना होता है। कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन के लिए मेकअप करना है, वहां पर जो पानी है वो उपलब्ध नहीं है, तब हम वहां पर यूज करते हैं इस तरीके के फेशियल वाइप्स का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फेशियल वाइप्स को मैंने कहा है, बस सिंपली इसको बहुत अच्छे से अपने चेहरे को साफ कर लेना है। तो पहला स्टेप कंप्लीट होता है फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करने के लिए। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पर, यह है टोनिंग का स्टेप। तो टोनर के लिए हमें अपने स्किन टाइप के अनुसार ही टोनर को लेना है, जो आपका स्किन टाइप हो। लेकिन आज मैं यूज कर रही हूँ गुलाब जल का, क्योंकि रोज वाटर एक ऐसा टोनर है जो कि सब इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे स्किन टाइप पर ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो टोनर जो होता है वो हमें दो प्रकार से मिलता है कि हमारी बॉटल जो होती है स्प्रे बॉटल होती है, जिसको सिंपल हम अपने फेस पर स्प्रे करके यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा सूखने के लिए टाइम दीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टोनर हमें स्प्रे बॉटल में नहीं मिलता है। इस तरीके के फिर कॉटन वाइप्स पर टोनर को इस्तेमाल करते हैं। कॉटन वाइप्स पर टोनर को ले लेना है, इसे घिसना नहीं है अपने चेहरे पर। इसे भी डैप डैप मोशन में अपने फेस पर जो आपके ओपन पोर्स हैं उनको क्लोज करना है। तो इस तरीके से आपको टोनर का इस्तेमाल करना है। जहाँ पर आपके ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हैं या फिर जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से पुश करना है टोनर से। तो जैसा कि मुझे नोज़ के पास के एरिया पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो मैं वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पुश करूँगी। तो इस तरीके से आपको टोनर को इस्तेमाल करना है। टोनर का इस्तेमाल करना हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि फेस को क्लीन करते समय हमारे जो पोर्सेस हैं वो ओपन हो जाते हैं, और उसके बाद यदि हम टोनर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो जो हमारे रोम छिद्र हैं, ओपन पोर्स हैं, वो ओपन ही रह जाते हैं और फिर हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, या फिर जो मेकअप के ऑयल रहते हैं वह अंदर तक चले जाते हैं और फिर उससे पिंपल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको टोनर का इस्तेमाल जरूर करना है मेकअप करते समय। बहुत ही ईजी स्टेप है, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है। तो आपको अपने मेकअप के पहले टोनर का इस्तेमाल जरूर करना है, जिससे आपके जो ओपन पोर्स हैं वह क्लोज हो जाएं, वो थोड़े से मिनिमाइज हो जाएं और आपका मेकअप आपके चेहरे के लिए नुकसानदायी न हो। टोनिंग के बाद तीसरा स्टेप होता है हमारे स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करने का। सीटीएम एम आता है मॉइस्चराइजिंग के लिए। तो मॉइस्चराइजिंग के लिए हमारे दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है सीरम का और दूसरा स्टेप होता है किसी अच्छे मॉइस्चराइजिंग क्रीम का। मेकअप के पहले स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट बनाए रखने के लिए सीरम का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सीरम जो होते हैं वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करने से वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं और आपकी स्किन की नमी होती है उसे लॉक करके रखते हैं। तो इस तरीके से सीरम जो होते हैं बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं आपके मेकअप के लिए, आपके स्किन के लिए। अपने स्किन टाइप के अनुसार ही फेस सीरम का इस्तेमाल करना है। यदि आपकी ड्राई स्किन है तो आपको हाइड्रेशन वाले सीरम या ऑयल बेस्ड सीरम को यूज करना है। यदि आपकी ऑयली स्किन है तो आपको फिर वाटर बेस्ड सीरम का इस्तेमाल करना है। मैं यूज कर रही हूँ टेक का ग्लो बूस्टिंग फेस सीरम और यह फेस सीरम सब पर वर्क करता है। तो जब आप देखें कि आपके फेस पर जो टोनर था वह अच्छे से सूख गया है, उसको आपकी स्किन ने एब्जॉर्ब कर लिया है, उसके बाद हमें यूज करना होता है फेस सीरम का। फेस सीरम को कभी भी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में भर भर के यूज़ नहीं करना होता। इसे बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करना होता है और ये इसमें ही बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो इस तरीके से आपको 2 से 4 बूंदों को, या ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपकी ड्राई स्किन है तो 5 से 6 बूंदों को फेस पर लेना है
और इस तरीके से फिंगर टिप्स की हेल्प से आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है और फिर हल्के हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी है। फिर इसके बाद आपको अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से ही अपने फेस पर इसको एक साथ मिला लेना है। तो सीरम के बाद कभी भी हमें सीधे ही मेकअप स्टार्ट नहीं करना है, सीरम को हमेशा लॉक करना होता है और लॉक करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक अच्छे मॉइस्चराइजिंग क्रीम का। ये हमें फेस सीरम के बाद इस्तेमाल करना है कोई भी अच्छे फेस क्रीम का या फिर अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम का। मैं यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रीम को भी नहीं लेना है, हमें अपने सीरम को लॉक करना है एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम से। ये होता है हमारा CTM कंप्लीट और हमारा प्री मेकअप स्किन केयर रूटीन भी ये कंप्लीट होता है। जैसे हमने सबसे पहले यूज़ किया क्लींजर का अपने चेहरे को क्लीन करने के लिए, दूसरा हमने इस्तेमाल किया टोनर का, और तीसरा हमने इस्तेमाल किया फेस सीरम का, और चौथा हमने इस्तेमाल किया मॉइस्चराइजिंग क्रीम का। यदि आप सीरम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं, सीधे ही मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो CTM हमारा ये कंप्लीट होता है, क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो ये प्री मेकअप स्किन केयर रूटीन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप चाहे पार्टी मेकअप कर रहे हैं, सिंपल मेकअप कर रहे हैं या फिर आप घर में ही क्यों ना हो, इस स्किन केयर रूटीन को आप यदि फॉलो करेंगे तो आपका चेहरा ना केवल बहुत अच्छे से ग्लो करेगा, एकदम क्लीन रहेगा, पिंपल्स आने के चांसेस भी कम होंगे और आपके मेकअप से जो आपके स्किन को नुकसान होता है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इन चारों स्टेप को बताया है कि आपको बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है इन स्टेप को फॉलो करना। तो इस तरीके से मैं बहुत ही आसान भाषा में सिंपल और छोटे वीडियो बनाती हूँ। यदि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।